इस जूम सेशन का हिस्सा बनते हैं। तो मैं ये नहीं कहता, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं अनुराग सर, साजवान सर, मैंने उन्हीं से सब सीखा है। और इस प्रेजेंटेशन को वो कई बार कर चुके हैं। लेकिन जितने भी लोग नए हैं उनको आज ये एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी मेरी है। और मेरी कोशिश रहेगी कि उनकी जो उम्मीदें हैं मैं उन उम्मीदों पर खरा उतरूं और इस इकोसिस्टम को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करूं जो इससे पहले ना किया गया हो। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का, जो मेरे बहुत चाहने वाले हैं। जैसे राजू जी से हम एक ही बार मिले हैं फुकेट के अंदर, जिस तरीके से वो तारीफ कर देते हैं उस तारीफ के लायक मैं नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ और मेरा जो प्रोफेशन था मैं उसके प्रति बहुत सजग था और बहुत अच्छा काम किया उस फील्ड में। काफ़ी लोगों को जो है मैंने जानकारियाँ दी, बहुत लोगों को बीमारियाँ ठीक की। लेकिन इस सिस्टम के अंदर मैं दिसंबर 2021 से आया हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये भी जो कुछ मैंने आपको बताने जा रहा हूँ, ये मात्र 4 साल का मेरा सफ़र है। और इन 4 सालों के अंदर जो मैंने सीखा है इस इकोसिस्टम के बारे में, यदि मैं उससे पहले बात करूं तो मैंने सुना था कि भाई बिटकॉइन होता है, कोई फ्रॉड चीज़ होती है, कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है। मैंने कभी उसको सीखने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन मेटावर्स के बारे में तो बहुत लोग जानते होंगे कि जब फेसबुक ने अपना नाम बदल के मेटा किया, एक मार्केट में एक अजीब सा जो है डिजिटल क्रांति के बारे में बात चलने लगी। मैं तब भी उस इस पूरे सिस्टम को इतना नहीं जानता था। लेकिन इन 4 सालों में मैंने इसे समझने की कोशिश की है। और मैं आपसे भी यही कहूंगा कि यदि आप मीथन आईटीएस में सफल होना चाहते हैं, यदि आप इस इंडस्ट्री के वासा बनना चाहते हैं, यदि आप वेब 3.0 इकोनॉमी की दुनिया के अंदर एक रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं और इस कंपनी के साथ अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और चलते हैं एक ऐसे सफर पे जहां पर जाकर हो सकता है जिसको भी आज मैंने इनवाइट किया है उसकी जिंदगी में एक परिवर्तन आए और वो भी मित्र आईटीएस का एक हिस्सा बन के अपनी लाइफ के अंदर यू टर्न कर ले और उन सपनों को साकार कर ले, जैसे कि हम लोग इस मित्र आईटीएस से जुड़ने के बाद अपने सपनों को न केवल साकार कर रहे हैं बल्कि एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो 100% टेंशन फ्री है। मैं रियल में आपको बता रहा हूँ कि मेरी उम्र 32 साल है, यह कभी आगे बढ़ेगी नहीं। लेकिन मेरा डेट ऑफ बर्थ 1968 है, तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा। इतने सालों में मैंने जो है 10 साल जो तकरीबन नौकरी किया, फिर मैंने अपनी कंपनियां खोली, अपने बिजनेस स्टार्ट किए, ये सोच के कि भाई नौकरी में सुकून नहीं मिलता, शायद बिजनेस में मिल जाए। तो पता लगा कि वो सुकून और ज़्यादा जो है बढ़ गया। ना ना केवल मतलब मेरी नींद उड़ी, कि जो सुकून था कि भाई जॉब में तो ये होता है 9 बजे जाओ, शाम को 6 बजे घर आ जाओ, आज के हिसाब से बात कर रहा हूँ। सरकारी लोग हैं तो वो समझ सकते हैं कि भाई 10 से 5, 10 से 5, 10 से 5। बिजनेस में कोई टाइम नहीं है। आप बिजनेस यदि करते हैं और आपकी दुकान का शटर ऑन है तो ही इनकम आएगी, शटर डाउन है तो इनकम नहीं आएगी। तो इन सब चीज़ों के बाद जब आज मैं इस इंडस्ट्री में कदम रख रहा हूँ, इन 4 सालों के अंदर जो मैंने पाया है, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता जून पे। जब आप मिलेंगे कभी किसी फिजिकल सेमिनार में तो आपको अपने अनुभव बताऊंगा। जितना सुकून आज मुझे इस मीथर आईटीएस में आके मिल रहा है, मैंने जिंदगी में किसी भी कंपनी में काम करके नहीं पाया। तो वो कैसे मिला मुझे, क्या ये इकोसिस्टम है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैंने तो अपना जो नेक्स्ट लेवल है वो डिस्कवर कर लिया है कि भाई क्या मेरी ज़िंदगी आने वाली होने वाली है। लेकिन इसके पहले पेज से कि भाई डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल, वो आपका नेक्स्ट लेवल क्या होगा, आज इस प्रेजेंटेशन के बाद आप डिसाइड कीजिएगा। और क्या डिसाइड कीजिएगा कि आज की डेट में इतनी बेहतरीन कंपनी आपको मार्केट में नहीं मिलने वाली। इस इकोसिस्टम के बारे में जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा तो कुछ थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन भी करता चला जाऊंगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि भाई ये प्रेजेंटेशन मैं पूरा करूं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं सफलता की, जैसे मैं बात कर रहा हूं आपके सपनों की। तो दोस्तों ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूं, मीथर आईटीएस के बारे में बताने जा रहा हूं, ये कोई ऐसी फाइनेंशियल कंपनी नहीं है जिसके अंदर रातों रात आप अमीर बन जाएंगे। इसमें
हो सकता है लोगों के बात करने का तरीका अलग अलग हो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 100% टेक्नोलॉजी बेस्ड, ठीक है, एक प्रोडक्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जहां पर यदि आप इनके प्रोडक्ट्स को समझते हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइस आपको यहाँ दी जा रही है, यदि आप उनकी शर्तों को पूरा करते हैं और उस पर काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप एक बेहतरीन फाइनेंशियल डिसीजन लेने के बाद इससे अर्निंग भी कर पाएंगे और अपनी जिंदगी को बदल भी पाएंगे। हाँ, बस करना क्या है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर इंडस्ट्री के अपने डूज होते हैं, हर इंडस्ट्री के अपने डोंट्स होते हैं, कि भाई क्या मुझे करना चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस इतना भर आपको सीखना है और निश्चित रूप से आप मीथर आईटीएस में उन सफलता के पायदान को छूने वाले हैं जिसके लिए आप यहाँ निर्णय लेने वाले हैं। तो थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि 1 घंटे का टाइम होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा विस्तार से आपको नहीं बताया जा सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं हर स्लाइड के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। इस मिशन की जो शुरुआत है, इस कंपनी की जो स्थापना है, वो नवंबर 2020 में एस्टोनिया के अंदर हुई थी। और ये जो शुरुआत हुई थी वो ब्लॉकचेन एंड वेब 3 इंडस्ट्री के अंदर हुई थी। इस कंपनी को वेब 3 इकोनॉमी के लिए बनाया गया है, इसमें आने वाले जितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल के लिए बनाया गया है, और इससे होने वाले लाभों को हमें देने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, इसका एकमात्र गोल है, क्योंकि ब्लॉकचेन के बारे में आज के डेट में हर एक कोई जानता है, वेब 3 क्या है ये नए लोगों को मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं, लेकिन कंपनी का जो प्राइमरी मिशन है वो क्या मिशन है, कि हम ब्लॉकचेन और वेब 3 की इंडस्ट्री में इस तरीके से काम करें, इस इकोसिस्टम को इतने आसान तरीके से बिल्ड करें, ताकि हर इंडिविजुअल जो इसके साथ जुड़ना चाहता है, जो इसमें काम करना चाहता है, वो अपनी एवरीडे लाइफ में इस ब्लॉकचेन को और वेब 3 को आसानी से इस्तेमाल कर पाए। इस मीथर आईटीएस का जो गोल है, वो जो स्पेस है वेब 3 स्पेस के अंदर, उन सारे के सारे वेरियर्स को, उन सारी के सारी कठिनाइयों को खत्म कर देना है, और इसके साथ साथ आपको एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम, यानी कि वो सिस्टम जिसमें जितनी भी पावर्स हैं वो सारी की सारी आपके हाथ में होंगी, कि आप अपनी जो भी ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करना चाहते हैं, उन ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया मीथर आईटीएस के बारे में। नौ बात करते हैं कि भाई किसने इसको बनाया, कौन है इस पूरे जहाज का मालिक। तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं और बार बार कहता हूं, और हो सकता है ये रिपीट में जो कर रहा हूं आपको पहले भी मेरे मुंह से कई बार सुनी हो। और वो क्यों? क्योंकि दुनिया में जब भी कभी आप किसी भी इंडस्ट्री में जाने का डिसीजन लें, तो दोस्तों आपका अपना जो फेथ है वो उस लेवल का होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बात करता हूं, कि आपने दिल्ली से मुंबई की एक यात्रा करनी है, और आपने मान के चलो इंडिगो या स्पाइस जेट या फिर एयर इंडिया का टिकट लिया, ताकि आप हवाई जहाज से दिल्ली एंड मुंबई के बीच की यात्रा कर पाए। लेकिन जब आप प्लेन में पहुंचते हैं और अचानक से आपको पता लगता है कि भी आज प्लेन को मिस्टर अमिताभ बच्चन उड़ाने वाले हैं, आप बताइए कि कितने लोग उस जहाज के अंदर बैठना पसंद करेंगे? मुझे लगता है कोई भी बैठना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन हमारी इस सदी के महानायक हो सकते हैं, सिनेमा जगत के बेताज बादशाह हो सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उन्हें प्लेन उड़ाना नहीं आता। और यदि ये चीज मुझे पता है कि उनको प्लेन उड़ाना नहीं आता, तो किसी भी कीमत में आपका जो फेथ है, आपका जो विश्वास है, वो नहीं जागने वाला। लेकिन उसके विपरीत, जब आपको पता ही नहीं है, आप प्लेन में जाके बैठते हैं, कोई नहीं जानता कि उस जहाज को कौन उड़ा रहा है, कैप्टन का नाम भी तब अनाउंस किया जाता है जब आपकी जो पेटी है वो बांधी जाती हैं, तब वो कैप्टन कहता है कि मैं इस जहाज का कैप्टन हूं। लेकिन हम आसानी से शांति से उसमें जाके बैठ जाते हैं, एंजॉय करते हैं। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि प्लेन में बैठने के बाद जो रिपीट यात्रा कर रहे होते हैं, सो जाते हैं। क्यों सो जाते हैं? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि ये जो पायलट है जो आज इस प्लेन को उड़ा रहा है, वो पहले भी कई बार उड़ान भर चुका है और इस हवाई जहाज को सफलतापूर्वक उड़ा चुका है और उतार चुका है। तो दोस्तों, ये जो फेथ है कहां से डेवलप हुआ? ये डेवलप हुआ मेरी उस सोच से, कि मैं जानता हूं कि भाई ये जो सामने वाला व्यक्ति है ना,
वो एक एक्सपर्ट है इस हवाई जहाज को उड़ाने का। तो मैं आपको बता दूं, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं मुस्कुराता हुआ, एकदम यंग चेहरा, मिस्टर डेनिस सेहू, जो कि सीईओ है हमारी मीथर आईटीएस के। इनकी यदि मैं बात करूं तो जो इनकी हिस्ट्री है, थोड़ा सा उसमें बैक में जाते हैं। इन्होंने वियना ऑस्ट्रिया के अंदर अपनी मास्टर्स की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। और इस पूरी इंडस्ट्री को, जो आज जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, 2017 से ही इन्होंने इसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने आप को एजुकेट करना शुरू कर दिया, ट्रेडिंग कैसे होती है, कैसे इस फाइनेंशियल रिलम को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे इस इंडस्ट्री को जो है हम कामयाब हो सकते हैं। तो उन्होंने इस पूरी इंडस्ट्री को जो है स्टडी किया। और उसके बाद इनका जो एम्बिशन था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पावर ऑफ इन्फ्लुएंस को समझा। पावर ऑफ इन्फ्लुएंस को आप ऐसे समझ सकते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट बेस में या भारत में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जाते हैं, या डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जाते हैं, जानते हैं, या मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। तो उस मार्केट की संभावना को देखा, उसकी पावर को देखा। देन उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं क्या करूंगा, इस इन्फ्लुएंस की पावर को वेब 3 इकोनॉमी में इस्तेमाल करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जो दुनिया के अंदर बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म होगा, डायनेमिक कंपनी में बनाने वाला हूं। और उन्होंने ऐसा कर दिखाया, क्योंकि 2020 से लेके आज इस कंपनी को 5 साल पूरे हो चुके हैं। और इन 5 सालों के अंदर इस कंपनी की जो विश्वसनीयता है, इस कंपनी का जो आज मान सम्मान है, और इस कंपनी का जो आने वाले टाइम के लिए पूरा रोड मैप है, उसकी जो क्लैरिटी है, वो पहले से ही है। क्यों? क्योंकि मिस्टर डेनिस सेवन को यदि आप मिले, मैं तो कई बार मिल चुका हूं, यदि आपको भी मिलने का मौका मिले तो मिलिएगा। एकदम शांत चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ और सिर्फ मीथर आईटीएस के लिए, या मैं कहूं कि M20 इकोसिस्टम के लिए ही माइंड इनका हर समय काम करता है। इनकी आंखों की चपलता को देख के आप समझ जाएंगे काम कर रहा है, बहुत तेज काम कर रहा है। पूरा दिल, उनका हार्ट जो है केवल और केवल इस M20 इकोसिस्टम के लिए धड़कता है। यदि आपने कल की जूम कॉल में जो भी लोग प्रेजेंट होंगे, इनको बोलते हुए सुना होगा, मैं तो बस मंत्र मुग्ध सा इनकी बातों को सुनता रह जाता हूं। क्योंकि एक धारा प्रवाह, एक शांति, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आपको इनकी बातों को देखने में मिलेगा। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भाई, एक्सपीरियंस कोई चाहे तो एक दिन में भी ले सकता है। क्योंकि कोई पायलट यदि किसी जहाज को उड़ा रहा है तो उसकी पहली उड़ान भी होगी, उसने एक दिन उस पूरे स्टीयरिंग को फर्स्ट टाइम भी पकड़ा होगा, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार। तो आज 5 सालों से लगातार मीथर आईटीएस इस पूरी दुनिया के अंदर अपना परचम लहरा रही है। इस वेब 3 इकोसिस्टम के अंदर अपनी एक पहचान बना चुकी है। और वो क्या पहचान बना चुकी है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। नाउ बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। क्या ये है टेक्नोलॉजी? तो जो मेरे नए दोस्त हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझा है, या मैं उन पुराने लोगों से भी जिन्होंने थोड़ा थोड़ा सा इस सिस्टम को समझा हुआ है, आज मैं थोड़ा सा कम से कम शब्दों में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि वेब 3 जो टेक्नोलॉजी हम बार बार बात कर रहे हैं, इसका कोई तो प्रारंभ होगा। तो इसका जो प्रारंभ था वो वेब 1 से हुआ था, जब अमेरिका की दो बड़ी कंपनियां, NBC, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, अमेरिकन ऑनलाइन सर्विसेज, दो बड़ी बड़ी कंपनियां थी। और ये वो दौर था जब 1991 में इंटरनेट आया। हमारे भारत की बात करें तो 1995 में जो है कंप्यूटर आया, एंड साथ के साथ इंटरनेट आया। और हम सब उस दौरान में बहुत ही जो है मतलब संकोच के साथ इस टेक्नोलॉजी को जो है एक्सेप्ट कर रहे थे। क्योंकि हमारे देश के अंदर कोई भी यदि रिवॉल्यूशन होता है, या मैं कहता हूं कि भाई इवोल्यूशन यदि मेरी आंखों के सामने हुआ तो ठीक है, लेकिन यदि वो इवोल्यूशन किसी दूसरे देश में हुआ है और इंडिया में यदि वो आता है, तो हमारे यहाँ तो रिवॉल्यूशन होता है। हमारे यहाँ तो दंगे फसाद होते हैं, बोले ये क्या लेके आ गए, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। और हम जानते हैं कि जब कंप्यूटर आया था तो ट्रेनें चली थी, बसें चली थी, और हर आदमी ने एक ही विरोध किया था कि एक कंप्यूटर 10-10 आदमियों का काम करेगा, और इसको हम टेक्नोलॉजी को नहीं आने देंगे। लेकिन क्या वो दिन और आज का दिन
हमें पछताना नहीं चाहिए कि हमने ये गलत किया, क्योंकि आज हम जानते हैं कि कंप्यूटर, इंटरनेट, ये टेक्नोलॉजी ही एकमात्र ऐसा प्रोफेशन बन चुकी है जो आज भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नौकरियां, सबसे बड़े बड़े बिजनेस जनरेट कर रहा है। और हम सभी आज जो है, पहले लखपति कहलाते थे, फिर करोड़पति, और आज अरबपतियों की लिस्ट में हम लोग आने वाले हैं। जो जो इस इंडस्ट्री से अटैच होता चला जाएगा, वो यदि पैसे की बात करें, क्योंकि दुनिया में तो ऐसे लोग भी होते हैं जो पीले गेरुआ वस्त्र बन के जंगल में भी रह सकते हैं, उनका अपना सेटिस्फेक्शन है। लेकिन जो पैसे की दुनिया के लोग हैं, जो अपने लिए सपने पूरे करने के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि 26 सालों का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आज की डेट में वेब टेक्नोलॉजी से अच्छा कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। समझने का प्रयास कीजिए। आज समझ जाएंगे तो आपकी शर्तें होंगी, कल समझेंगे तो वक्त की शर्तें होंगी। बदलना तो पड़ेगा, जैसा कि मैंने कंप्यूटर का एग्जांपल दिया। तो दोस्तों, उस समय कुछ जो है वेबसाइट आई, जैसे याहू, जैसे आपका गूगल। गूगल में क्या था, जीमेल हम बनाया करते थे, याहू के अंदर भी हम मेल बनाते थे। और याहू का अपना एक पेज हुआ करता था, एक अखबार की तरह, जिसके अंदर वो बहुत सारी न्यूज जो है डालता रहता था। तरह तरह की न्यूज आती थी, और उन न्यूज को हम पढ़ते थे। कई बार ये एडवर्टीजमेंट भी वहां होते थे, उनको हम देखते थे। लेकिन यदि हमें उस पर रिएक्शन करना होता था या कुछ हमें डाटा क्रिएट करना होता था, तो ये पावर नहीं थी। और ये 1991 के दौर की बात है। लेकिन दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी है, आप किसी को भी ले लीजिए, आप हवाई जहाज को ले लीजिए, टेलीफोन को ले लीजिए। टेलीफोन का जिक्र आया तो मैं इसके बारे में भी थोड़ा आपको बताता हूँ कि जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ था, मिस्टर ग्राहम बेल ने इसको बनाया। और वहां के जो पोप थे, वहां के जो पादरी थे, उन्होंने मिस्टर ग्रैहम बेल को फांसी की सजा सुना दी थी। और क्या कह के फांसी की सजा सुनाई थी कि ग्रैहम बेल ने एक ऐसा आविष्कार दिया है जिसमें आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता, एक डेविल का आविष्कार किया है। और ये कह के उनको फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन आज की डेट में आप टेलीफोन के बिना, मोबाइल के बिना, कॉलिंग के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि कोई परिस्थितियां हुई विषम तो एक अलग बात है, लेकिन आज की डेट में यदि आपसे जो है प्यार से कहा जाए कि भाई चलो एक काम करते हैं, इस टेक्नोलॉजी को छोड़ देते हैं, इसको इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, तो शायद हम में, आप में से कोई भी स्वीकार नहीं करने वाला। तो विकास हुआ, विकास हुआ तो साहब यूट्यूब आया, फेसबुक आया, आपका स्नैपचैट, आपका स्काइप, फर्स्ट वीडियो कॉलिंग थी, उसके बाद व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐसे जो है प्लेटफॉर्म बने, जो अगेन इसी इंटरनेट सिस्टम का एक विकसित मॉडल थे। बैंकिंग मॉडल की यदि बात करें तो एनएफटी आया, उसी इंटरनेट के माध्यम से आया। आईएमपीएस आया, आप आरटीजीएस कर पाते हैं, आप गूगल पे चला पाते हैं, फोन पे चला पाते हैं। तो ये जितना भी पूरा का पूरा सिस्टम है, ये सारा का सारा सिस्टम इंटरनेट के माध्यम से जितने भी एप्लीकेशन आज हम देख पा रहे हैं, वो वेब 2.0 का हिस्सा है। इसको जो माना जाता है वो 2005 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। और 2005 में ये जब पॉपुलर हुए, तो हम सब जानते हैं कि भाई बहुत सारे लोग जो जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, उन्होंने भी लाखों करोड़ों बनाया, और आज भी बना रहे हैं। मेरा मानना यह है कि भाई दौर कोई भी आ जाए, यदि वेब 3 आ जाए, वेब 4 आ जाए, और आने वाले टाइम में जो रिसर्चर्स हैं, जो इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, उन्होंने वेब 10 तक की तैयारियां कर ली हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम वेब 3 की बात करेंगे, क्योंकि ये करंट मॉड्यूल है। पहले इतना तो समझ लें, वेब 10 के बारे में करेंगे बाद में बात। यदि हम वेब 3 की बात करें, तो 2009 के अंदर अगेन फिर से एक क्रांति आई, और वो क्रांति क्या आई कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। शुरुआत में ये टेक्नोलॉजी भी हमें समझ नहीं आई। 2009 की यदि मैं बात करूं, तो उस समय मैं एक कंपनी में डायरेक्टर के लेवल पे था, और उस समय सैलरी मेरी 2 लाख रुपए महीना हुआ करती थी। और 2009 में यदि मैं बिटकॉइन की बात करूं, तो भारतीय रुपए में लगभग 2 रुपये 85 पैसे के आसपास था। यदि उस दौरान किसी व्यक्ति ने मुझे ये इकोसिस्टम समझाया होता, ये टेक्नोलॉजी समझाई होती, और मैंने उस समय 1 लाख रुपए के मात्र बिटकॉइन खरीद लिए होते 2009 में, तो दोस्तों 40,000 बिटकॉइन मेरे पास आते। और यदि मैं ठीक ढंग से उनको होल्ड कर पाता, क्यों? क्योंकि आपने कोई चीज खरीदी, लेकिन उसे कितने लाभ पर बेच दिया, ये आपका अधिकार हो सकता है। लेकिन उसके अंदर जो क्रांतिकारी रेट्स हैं, जैसे आज की डेट में जमीन, पहले लोग ऐसे डोनेट कर दिया करते थे स्कूल के लिए, धर्मशाला के लिए।
आज की डेट में वही जमीन देखो सोना बन चुकी है, उसे खरीदना पड़ता है, उसके रेट कहाँ तक पहुंच चुके हैं ये हम सब जानते हैं, ये आज का दौर है। ऐसे ही बिटकॉइन आज 1,27,000 डॉलर को टच कर चुका है। तो सोच कर देखिए कि आज 40,000 मेरे बिटकॉइन कितने के होते। लेकिन तब मुझे इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं था, क्यों आई, और एक्सप्लेन करने वाले भी उतना नहीं जानते थे। लेकिन आज ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हम सब जानते हैं कि भाई बिटकॉइन अपना क्या स्पेस बना चुका है। और दोस्तों, आप सब बिटकॉइन जानते होंगे तो निश्चित रूप से आप इथीरियम के बारे में भी जानते होंगे। 2013 के अंदर आया, और 100 इथीरियम उस समय फ्री बटे थे। आज की डेट में यदि उस समय भी मुझे किसी ने ये समझाया होता, और वो 100 इथीरियम भी यदि मैंने संभाल के रख लिए होते, तो दोस्तों आप जानते हैं कि इथीरियम भी 4,000 डॉलर को टच कर चुका है। यानी कि वो 100 जो है, आप गुणा कर दीजिए 4,000 से, 4 लाख डॉलर के जो है हो जाते हैं वो। यदि मैं बात करूं 2017 की, मैं केवल उन्हीं प्लेटफॉर्म्स की बात करता हूं जिन्होंने एक माइलस्टोन स्थापित किया है। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे ब्लॉकचेन्स हैं। यदि आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे, 162 ब्लॉकचेन है। यदि पॉपुलर ब्लॉकचेन्स के नाम जानने की कोशिश करेंगे तो लगभग 25 के आसपास जो है पॉपुलर ब्लॉकचेन है। और यदि मैं तीसरे की बात करूं तो उसका नाम है बाइनेंस। 2017 में आया, आज की डेट में इस इंडस्ट्री के अंदर एक अपना स्थान बना चुका है। और दोस्तों, मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि 2026 वो साल होगा जिसके अंदर मीथर आईटीएस का परचम लहराने वाला है, जिसके अंदर M20 ब्लॉकचेन पॉपुलर होने वाली है। और इसका जो डिजिटल गोल्ड है, जैसे बीएनबी इथीरियम ने धमाल मचाया, जैसे बिटकॉइन ने धमाल मचाया, मैं ये पूरी उम्मीद करता हूं कि 2026 में आप सभी देखेंगे कि हमारा एम कॉइन धमाल मचाने वाला है। मेटामास्क आया, एक डिजिटल वॉलेट है। तो ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये Web3 तक है। यदि इसकी और ट्रेनिंग्स में आप आएंगे और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आपको इससे आगे की भी ट्रेनिंग मिल जाएगी। सवाल ये आता है कि भाई क्यों ऐसा है, ऐसा कौन सा विश्वास है जिसमें मीथर आईटीएस 2026 में बाइनेंस या इथीरियम या बिटकॉइन की जैसे पॉपुलर होने वाली है। तो समझते हैं इसकी इकोसिस्टम को। Web3 इंडस्ट्री के अंदर यदि मैं बात करूं तो लगभग 7 एलिमेंट हैं, और उन 7 एलिमेंट में मीथर इकोसिस्टम ने क्या क्या बना लिया है, क्या क्या चीजें हो चुकी हैं जो लाइव हो चुकी हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके इनके बारे में बात करते हैं। M20 ब्लॉकचेन हमारी आज की डेट में जितनी भी ब्लॉकचेन है उन सबके अंदर, यदि गति की बात करें, यदि हम स्पीड की बात करें, क्योंकि किसी भी ब्लॉकचेन की जो क्वालिटी है वो स्पीड से जानी जाती है। तो आप गूगल कीजिएगा सारी की सारी ब्लॉकचेन का, उनकी स्पीड जानिएगा, तो आप पाएंगे कि हमारी जो ब्लॉकचेन है वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है, जिसके अंदर 1 सेकंड के अंदर एक ब्लॉक बन जाता है। और उस ब्लॉक के अंदर 5,39,542 ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। आप रिसर्च कीजिएगा इस पूरी ब्लॉकचेन के बारे में। यदि मैं एम कॉइन की बात करूं तो हमारी ही ब्लॉकचेन पे बना हुआ ये डिजिटल गोल्ड है। यदि मैं बात करूं हमारे इसी ब्लॉकचेन पर बनने वाले और जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हमारी ब्लॉकचेन की जो स्पीड है या इसकी जो क्वालिटी है वो बनाई ही इसलिए गई है कि हम आने वाले वक्त में इन सातों के सातों एलिमेंट्स में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। एक एक सेकंड के अंदर 5-5, 10-10 लाख ट्रांजेक्शन हो रही होंगी। एंड उस समय इस हाई स्पीड ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें हम क्या क्या कर चुके हैं, हमारा मेटावर्स लाइव हो चुका है आज की डेट में। यदि हम बात करें ट्रेडबिट, हमारा अपना एक्सचेंज है जो हमारी अपनी ब्लॉकचेन पे काम करेगा। इस मेटावर्स की दुनिया में जाने के लिए एनएफटीज की जरूरत पड़ेगी। क्या होती है एनएफटीज? एक प्रकार का डिजिटल पासपोर्ट, डिजिटल वीजा है कि यदि आपको मेटावर्स की दुनिया में कुछ करना है तो उसके लिए एनएफटी की आपको जरूरत पड़ेगी। हमारी अपनी ब्लॉकचेन पे ये बिल्ड होने वाली हैं। एक बहुत बेहतरीन सा आपको और यहाँ तोहफा है कि यदि आप हमारी इस बेहतरीन ब्लॉकचेन के ऊपर अपना टोकन बनाना चाहते हैं, जैसे बाइनेंस पर लोग बनाते हैं, जैसे इथीरियम की ब्लॉकचेन पे लोग बनाते हैं, तो टोकन लैब के जरिए आप बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के, बिना किसी परमिशन के हमारी इस ब्लॉकचेन के ऊपर अपने टोकन्स बना चुके हैं। अपना नाम डिसाइड कर सकते हैं, उसकी सप्लाई कितनी होगी वो डिसाइड कर सकते हैं। और देन आप इस ब्लॉकचेन में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा जो कि
इस सातों एलिमेंट का तीसरा एलिमेंट आता है, क्योंकि शुरुआत ब्लॉकचेन से हुई, देन एमकॉइन बना, देन फिर टोकन लैब बनी, और टोकन लैब के माध्यम से टोकन बनने शुरू हुए। तो आज की डेट में ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी कंपनी बना चुकी है। नाउ बात करते हैं कुछ टाई अप्स की। जैसे गीगा स्पीड एक बेहतरीन कंपनी है। क्या है ये मैं आगे आने वाली स्लाइड पे बताऊंगा। यदि मैं बात करूं एम कार्ड, तो एम कार्ड मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड को हमारी कंपनी से टाई अप होने के बाद बनाया गया है, जिसका नाम एम कार्ड रखा गया है। क्या है ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। किलियोस प्लेटफॉर्म एक बेहतरीन ट्रेडिंग की दुनिया के अगेन अगेन अंदर, ट्रेडिंग की दुनिया में हमारी कंपनी अगेन एक माइलस्टोन स्थापित कर चुकी है, और उन्होंने एक किलियोस नाम का लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है, जहां पर आप इस क्रिप्टो की ट्रेडिंग के बारे में, आप शेयर मार्केट की ट्रेडिंग के बारे में, आप फॉरेक्स की ट्रेडिंग की एजुकेशन लेके यदि आप खुद से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। यदि आपके पास वक्त नहीं है, तो अगेन इस कंपनी का और बेहतरीन एक डायमंड, एक हीरा, एक मोती मैं कहूंगा, प्रोवोटेक्स। क्या है प्रोवोटेक्स, ये आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे बन चुके हैं। आज से 5 साल पहले हम ये कहते थे ये बनेंगे। एक पीडीएफ के साथ ये कंपनी शुरू हुई, एक रोड मैप के साथ ये कंपनी शुरू हुई, लेकिन 5 सालों के अंदर इस पूरे इकोसिस्टम को कंपनी बिल्ड कर चुकी है। नाउ इस पूरे कोलोबोरेशन का जो सबसे बेहतरीन जो एलिमेंट है वो है हमारा एम कार्ड। क्या है एम कार्ड, ये मास्टर कार्ड है। अभी इसमें वीजा की पिक्चर नहीं आई है, नया प्रेजेंटेशन तैयार होगा तो आपको वीजा की भी यहाँ पिक्चर दिखाई देगी। ये दोनों के दोनों कार्ड वो हैं जिसको हम पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कहाँ इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम के अंदर। आप अपना जब भी बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसके अंदर पैसे डालते हैं, तो बैंक आपको एक कार्ड देता है। वो रुपए कार्ड हो सकता है, वो मास्टर कार्ड हो सकता है, वो वीजा कार्ड हो सकता है, या वो एटीएम का डेबिट कार्ड भी हो सकता है। तो मल्टी जो फैसिलिटी है, मल्टी जो स्पेशली हैं, स्पेशल जो कार्ड्स हैं, वो आज मार्केट में चल रहे हैं। और जिनमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो मास्टर कार्ड है। जितने भी कार्ड्स हैं, यदि पूरी दुनिया में इसकी हिस्सेदारी देखें तो लगभग 70% तक आ जाती है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो वीजा कार्ड आता है। फर्क क्या है, ये कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन जो वीजा कार्ड है उसमें इससे भी ज्यादा फैसिलिटी है। तो आज की डेट में आप सोच सकते हैं कि मास्टर और वीजा कार्ड का मीथर आईटीएस के साथ कोलैबोरेशन करना एक अपने आप में माइलस्टोन है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि यदि आप इसे बैंक का कार्ड होता है आपके पास, तो बैंक में जितना पैसा डिपॉजिट आपका होता है उतना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं, एक्सपेंस कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक वैसे ही आप हमारे इस इकोसिस्टम में आपके पास कोई भी इस वेब 3 इकोनॉमी का प्रोडक्ट है, तो आप इसको इस कार्ड के अंदर ट्रांसफर करके आप दुनिया की कोई भी फिएट इकोनॉमी को विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एम कॉइन है, आप एम कॉइन को इस कार्ड के अंदर डाल दीजिए, और उस कार्ड को लेके किसी भी एटीएम जाइए। आप भारत में निकालेंगे तो रुपए निकल जाएंगे, यदि आप दुबई में निकालेंगे तो दीरम निकल जाएगा, और यदि आप अमेरिका में जाके इसको निकालेंगे तो डॉलर निकल जाएगा। ठीक वैसे ही यदि आप इसके अंदर यूएसडीटी, जिसको डॉलर टीदर भी कहा जाता है, यदि वो आप इसके अंदर डालते हैं, देन अगेन सेम प्रोसेस कर पाएंगे। आप इसके अंदर इथीरियम को डाल सकते हैं, आप इसके अंदर बिटकॉइन को डाल सकते हैं, और जिस जिस कार्ड का, जिस जिस एलिमेंट का इससे टाई अप होता जाएगा, हो सकता है आने वाले टाइम में आप एनएफटीज को भी इस कार्ड में डालकर पैसे बना पाएं। हो सकता है आने वाले टाइम में मेटावर्स के प्रोडक्ट को भी इस कार्ड में डालकर आप पैसे बना पाएं। तो ये एक ब्रिज है जो इस पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड को फिएट में चेंज करने का आपको एक माध्यम देता है, और एक बहुत ही सराहनीय कदम है आपका मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड के द्वारा। क्यों, क्योंकि हमें पेमेंट लेने के लिए जिन कठिनाइयों का, जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वो इन दोनों ने एक सेकंड में शॉर्ट कर दी। और आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये दोनों के दोनों कार्ड मीथर आईटीएस के साथ जुड़े हुए हैं। नाउ बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कहते हैं भाई हमें तो आज भी ये क्रिप्टो समझ नहीं आती। और मेरा ये मानना है कि आज भी दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें ये उम्मीद है कि बिटकॉइन एक दिन खत्म होगा।
वो एक अलग बात है कि अमेरिका के अंदर वो आज की डेट में रिजर्व वॉलेट बन चुका है। वो एक अलग बात है कि दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उसको पेमेंट सिस्टम के रूप में जो है इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन भाई जैसे आशावादी लोग होते हैं, तो दुनिया में निराशावादी लोगों की भी कमी नहीं है। वो तो बैठे बैठे ये सपने भी देखते रहते हैं कि इतने अरब साल बाद धरती नष्ट हो जाएगी। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि धरती नष्ट होने की कल्पना मात्र से दूसरी दुनिया को ढूंढने में लगे हुए हैं। तो दुनिया में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के आइडियाज हैं, तो उनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम इस फिजिकल दुनिया में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारी कंपनी के पास में एक बहुत बेहतरीन कोलोब्रेशन है। गीगा स्पीड बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने वाली एक कंपनी है, जिसने अभी हमारे लिए दो प्रोडक्ट दिए हैं। एक मैजिक फैन दिया है, एक मैजिक एसिड दिया है। क्या है मैजिक फैन? तो आपने देखा होगा नॉर्मल फैन जो है वो आपका केवल एक ही डायरेक्शन में चलता है। इस फैन की विशेषता ये है कि ये सीधा भी चलता है, उल्टा भी चलता है। क्या काम करता है? वो काम ये करता है कि यदि आप इसे गर्मियों में चलाएंगे तो आपको कमरे में ठंडक का एहसास होगा। अब आप कहेंगे क्या इसके अंदर कोई जो है ठंडा करने वाली चीज है? नहीं है। ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत पे काम करता है। हम जानते हैं कि हवा ठंडी और गर्म दो तरह की होती है। और ठंडी हवा भारी होती है जो हमेशा नीचे की तरफ बैठती है। गर्म हवा थोड़ी सी हल्की होती है, वो ऊपर की तरफ जाती है। तो गर्मियों में जब हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं, तो आप सोचकर देखिए गर्म हवा कहाँ होगी? जहां पंखा है वहां होगी। और जब आप पंखे को चला रहे हैं तो वो उसी गर्म हवा को नीचे फेंकता है। लेकिन हमें कैसे लगता है कि साहब ये ठंडक दे रहा है? तो होता क्या है कि पहले से ही गर्मी है, अब पंखे ने और गर्म हवा फेंकी। तो निश्चित रूप से जब गर्म हवा आपके शरीर से टकराएगी, तो आपके शरीर को ठंडा करने के लिए हमारा शरीर जो है पसीना जो है बहाने लगता है, या मैं कहूं कि पानी फेंकने लगता है हमारी स्किन के ऊपर, जिसे हम पसीना कहते हैं। और पानी की विशेषता होती है कि जब उससे हवा टकराती है तो वो कूल होने लगता है, ठंडा होने लगता है। तो उस सिद्धांत से जब वो पसीना ठंडा हो जाता है तो हमें ठंडक का एहसास होता है, जबकि वो ठंडा कर नहीं रहा। लेकिन हमारा मैजिक फैन यदि आप गर्मियों में उल्टा चलाते हैं तो क्या करेगा? जो नीचे की ठंडी हवा है उसको खींच लेगा ऊपर, और उस हवा को फिर दीवारों के सहारे से आपको देगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि हवा ऊपर से नहीं, मेरे पैरों के नीचे से आ रही है। और चूंकि वो नीचे की ठंडी हवा को सर्कुलेट कर रहा है, तो आपको फिर ठंडक का एहसास होगा। तो ये आपका मैजिक फैन है। इसकी दूसरी विशेषता है, मात्र 18 वाट की एलईडी के बराबर ये बिजली खर्च करता है। और यदि लाइट चली जाए तो 2 घंटे, यदि आप हाई स्पीड में चला रहे हैं और यदि आप इसे नॉर्मल स्पीड में चला रहे हैं, तो 2 घंटे से लेके 8 घंटे तक ये बिना बिजली बिना इन्वर्टर के भी चलता रहता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है लिथियम आयन की बैटरी लगी हुई है। तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। दूसरे मैजिक एसी की यदि मैं बात करूं तो इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी तो जाड़े चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी गर्मी आने वाली है, तो तैयारियां कर लीजिए। ये मैजिक एसी क्या काम करता है? लगभग 100 से 150 जो स्क्वायर फीट एरिया है उसको ठंडा कर देता है। और कितनी बिजली लेता है? मिनिमम 150 वाट। इसके कारण से क्या होता है, आपका जो बिजली का बिल है वो एकदम रिड्यूस हो जाएगा। यदि 9 आवर्स आप इस मैजिक एसी को चलाते हैं, तो 9 घंटे में पूरे महीने का आपका जो बिजली का खर्च है वो हार्डली 20 से 30 रुपए आने वाला है। यानी कि 600 से 900 रुपए के आसपास बिल आने वाला है। जबकि हम जानते हैं कि 150 स्क्वायर फीट एरिया को ठंडा करने के लिए लगभग 1.5 टन का एसी चाहिए होता है। और 3500 से 4500 रुपए के आसपास बिल आता है, यदि आपके मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं है तो। यदि गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी है, तो मैंने एक बार 8,500 बिल पे किया है, जो है एक एसी का। और कितने घंटे चलाने का? वही 7 से 8 घंटे चलाने का। तो दोस्तों ये दो इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं, आप इनको भी खरीद के इस कंपनी के साथ जो है जुड़ सकते हैं और अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। इसको बाई कर सकते हैं, यदि लोगों को अच्छा लगेगा तो इसको आप सेल कर सकते हैं, और उसमें भी आपको इनकम जनरेट होने वाली है। नाउ इस इकोसिस्टम में 5 साल के अंदर अगेन मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आपको इस M20 इकोसिस्टम का कद समझ आएगा। ये दोस्तों सामने आप जो देख रहे हैं, ये एक वॉच है। काम क्या करती है? टाइम बताती है। लेकिन दोस्तों ये जिसके पास भी होती है वो ये भी बताती है कि उस आदमी का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है।
और वो कैसे? क्योंकि हम सब जानते हैं कि घड़ियों की दुनिया में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत ही इनोवेटिव और लिमिटेड एडिशन वॉच बनाती हैं। और ये ऐसी वॉच होती हैं कि जितनी पुरानी होती चली जाती है इनकी कीमत बढ़ती चली जाती है। तो उन्हीं में एक नाम है फ्रैंक मूलर, टॉप 5 के अंदर आती है। और फ्रैंक मूलर का और M20 जो हमारी चेन है उसका कोलैबोरेशन हुआ है। क्या कोलैबोरेशन हुआ है? कि मेटावर्स, जिसके बारे में मैं भी आगे बताने वाला हूं, उस दुनिया में इन्होंने अपना एक बाजार जो है शुरू किया है। मेटावर्स क्या है? एक तरह का बाजार है जो पूरे विस्तार से मैं उसकी स्लाइड आने पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके अंदर ये फ्रैंक मूलर वॉच का हमारा टाई अप है, इसका अपना हैश कोड है, ये एक NFT है, इसके साथ साथ ये फिजिकल भी है। तो दोस्तों, ये 50 घड़ियां बनी थी और 50 में से 37 भारत में है, और उन 37 में से एक घड़ी ये मेरे पास भी है। तो अगेन मैं अपने आप को बहुत ही जो है सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस इकोसिस्टम में जुड़ने के बाद इस घड़ी को मैं पहन पा रहा हूं, क्योंकि इसकी कोई भी घड़ी 10 लाख से कम की नहीं होती है। और हमने ये $45,000 की घड़ी खरीदी है। आप सोच के देखिए, यदि मैं 100 रुपये मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो 45 लाख की वॉच जब आपकी कलाई पे होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और ही होता है। लोग कहते हैं कि ब्रांड वाले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए, ब्रांड कभी नहीं पहनना चाहिए। लोग हमेशा आपको ऐसे भी मिलेंगे, 5,000 की शर्ट मत पहनो, 1,000 की शर्ट पहनो, 4,000 आप जेब में रखो, आपके काम आएंगे। लेकिन यदि आप मीटर ITS के साथ काम करते हैं दोस्तों, तो सोच कर देखो, कपड़े तो छोड़ दीजिए, क्या ब्रांड आप पहनने वाले हैं आपकी मर्जी। 37 लोग भारत में ऐसे हैं जो इस घड़ी को पहनते हैं। सोचकर देखिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। और इस मित्र इकोसिस्टम को आप समझने की कोशिश कीजिए। सवाल ये आता है कि भाई, मैं तो इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूं, इस कंपनी से पैसा बना रहा हूं, लेकिन आप ये कैसे भरोसा करेंगे कि भाई ये जो पूरा सिस्टम है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, वो क्या वास्तव में सही है? तो दोस्तों अगेन फिर आप गूगल बाबा को बात कीजिएगा। आप एक एक सर्टिफिकेट की बात कीजिएगा जिसका नाम है सर्टिक, CERTIK। ये एक कंपनी है जो इस तरह की वेब इकोनॉमी की जो भी कंपनियां हैं उनका ऑडिट करती है। क्या इस चीज का ऑडिट करती है? कि आपकी जो ये टेक्नोलॉजी जो आपने डेवलप की है, इसकी सिक्योरिटी कितनी है, इसमें कोई कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी इसको हैक कर लेगा, कितनी सेफ है, कितनी भरोसेमंद है, और क्या टेक्नोलॉजी है, इसका पूरा का पूरा ऑडिट किया जाता है। और आज की डेट में सर्टिक नंबर 1 पे आता है। इसने बाइनेंस को भी ऑडिट किया है, इसने इथीरियम को भी ऑडिट किया है, इसने दुनिया भर में बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जिनको ऑडिट किया है। और उन्हीं में से आपकी मीथर ITS, मेरी अपनी मीथर ITS है, जिसने इसको न केवल जो है ऑथेंटिसेट किया है, और आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो सिक्योरिटी स्कोर है, जो एवरेज है, वो 77.46 इसका एवरेज है। यदि आप इसके कोड सिक्योरिटी की बात करें, तो 92% इसका जो कोड सिक्योर है। तो आज की डेट में मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि मेरी जो ब्लॉकचेन है, मेरी जो मीथर ITS के इकोसिस्टम के जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो इस ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर होने वाले हैं, वो आज 100% सेफ हैं। M20 चेन की लिस्टिंग के बारे में बहुत सारा मीडिया है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे जो है आप मोबाइल की दुनिया के या जो है अखबार की दुनिया के बहुत सारे पत्रकार या टीवी, बहुत सारे शो हैं जहां पर ये आज की डेट में अपनी जगह बना चुका है, जहां पर M20 ब्लॉकचेन की जो लिस्टिंग है वो जो है बहुत ही एक अच्छा स्थान ले चुकी है। इसमें टोकन 2049 करके जो है एक सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े देशों में होते हैं, सिंगापुर में होते हैं, दुबई के अंदर होते हैं। तो वहां पर हमारी कंपनी ने जब इसको लॉन्च किया था, तो आप बिलीव कीजिएगा वहां पे सबसे ज्यादा लोग, 1000 लोग जो है हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे, जब M20 ब्लॉकचेन को उस टोकन 2049 के अंदर प्रदर्शित किया गया था। तो ये आज फेम है। नाउ बात करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि भाई क्लियोस प्रो जो प्लेटफॉर्म है, ये क्या करता है, कैसे हमारी जिंदगियां बदल सकता है। मैंने ये भी कहा था कि सबसे बेहतरीन जो एलिमेंट आज की डेट में कंपनी ने अभी अभी रिसेंटली बनाया है, दैट इज क्लियोस। क्या है ये एक वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म है जिसको आप लर्न करके अर्निंग कर सकते हो। Web3 के जो एक्सपर्ट हैं, जो रिनाउंड ट्रेनर्स हैं, इसमें आपको ट्रेडिंग सिखाते हैं। क्या ट्रेडिंग सिखाते हैं? आपको क्राइसिस के बारे में बताते हैं। क्राइसिस क्या है?
एक फॉरेक्स पर आधारित ट्रेडिंग है, जिसके अंदर बहुत सारी जो करेंसीज हैं उनके जो पेयर्स बनते हैं, जैसे रुपये डॉलर का, जैसे रुपया यूरो का, जो पेयर बनता है उसके अंदर ट्रेडिंग जो है की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि भाई डॉलर का रेट कम हो गया, आपने बाई कर लिया, डॉलर का रेट बढ़ गया, आपने सेल कर दिया, तो वो जो मार्जिन है वो आप फॉरेक्स के माध्यम से कमा सकते हैं, और इसी को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। लेकिन हमारे देश में जो है इसका प्रचलन ना के बराबर है। यदि मैं बात करूं दूसरी कैटेगरी, जेम्स, जिसे कहते हैं जेम्स फॉर कमोडिटीज, तो ये हमारे देश के अंदर 100% लीगल है। आप इसमें जो है इसको शो करके इसके लाभ पर टैक्स देके अपनी इनकम को नंबर 1 कर सकते हैं। क्या है ये जेम्स का मतलब है जैसे सोना, जैसे चांदी, जैसे हीरा, कॉपर या क्रूड ऑयल, इस तरह के जो जेम्स हैं, पन्ना है, उन पर जो रेट का फ्लक्चुएशन होता है, ये उस पर आधारित एक मार्केट है। और वोलेटाइल मार्केट क्यों कहते हैं इसको, कि इसमें कभी भी बहुत ज्यादा तेजी से रेट ऊपर नीचे नहीं होते हैं, बहुत ही स्लो ऊपर नीचे रेट होते हैं। तो इस मार्केट को आपको सिखाया जाता है जहां पर आपके प्रॉफिट के चांस ज्यादा होते हैं और लॉस के चांस कम होते हैं। तो ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग जो है मिस्टर क्लिफ चकोना और उनकी टीम के द्वारा बताई जाती है। एंड मॉर्फियस फॉर इंडस्ट्रीज, ये एक ऑप्टिमाइज ट्रेडिंग है इंडस्ट्रीज के अंदर, लाइक एस एंड पी 500। क्या है एस एंड पी 500? अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों के शेयर मार्केट का एक बंच लेकर एक शेयर बनाया गया है, जिसको बोलते हैं S&P 500। ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश के अंदर निफ्टी 50, तो निफ्टी का बहुत सारी कंपनियों को मिलाकर, बहुत सारी कंपनी में वो पेयर्स में बनाते हैं, 50 कंपनियों का भी हो सकता है, 40 कंपनियों का भी हो सकता है। जैसे बैंक निफ्टी है तो वो ओनली बैंक का एक बंच है, और इस तरीके से वो एक शेयर होता है जिसके अंदर आप बाई एंड सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इन तीनों ही कैटेगरी के बारे में जो है मिस्टर कलिफ शोकना आपको जो है ट्रेनिंग देते हैं। इसकी वेबसाइट है www.cliospro.com। आप वहां पर जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, और जनवरी में आप देखेंगे कि आप इसकी लाइव क्लासेस को एंजॉय कर पाएंगे। अभी भी यदि आप इसको कर लेते हैं तो इसमें बहुत सारा आपको ट्रेनिंग मटेरियल मिल जाएगा, उसे पढ़ के आप सीख सकते हैं। लेकिन जनवरी, मैंने कहा था ना 2026, एक वो टाइम आने वाला है जब हमारा ये पूरा इकोसिस्टम हाईलाइट होने वाला है बाकी दुनिया की तरह। अब बस रेस ये रह जाएगी कि क्या हम उनसे आगे जाएंगे। तो दोस्तों निश्चित रूप से हम उनसे आगे जाने वाले हैं, क्योंकि 70 लाख लोगों की कम्युनिटी तो हम बना चुके हैं। टारगेट है 1 बिलियन। तो निश्चित रूप से जितना वक्त उनको लगा है उतने ही वक्त में हम उनसे भी बड़ी कम्युनिटी को बिल्ड कर पाएंगे, और निश्चित रूप से उनके आसपास या उनसे आगे होंगे। तो दोस्तों ये मैंने थोड़ा सा क्लियर लोग के बारे में बताया। नाउ बात करते हैं कि भाई यदि मेरे पास सीखने की क्षमताएं नहीं है, मेरे पास सीखने की क्षमताएं तो हैं, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन क्या तब भी मैं इस प्लेटफॉर्म से पैसे बना सकता हूं? देन यस, कंपनी ने प्रोबोटेक्स नाम का एक एलिमेंट बनाया है जो कि बहुत ही स्मार्ट है, सिंपल है, पावरफुल है। और यदि मैं बात करूं रोबोट ट्रेडिंग का, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का, ये वास्ता होने वाला है। और कैसे काम करता है, कितना सिंप्लीफाई इसको कर दिया गया है। आज तक इससे पहले कोई भी बोर्ड इस तरीके से काम नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि ये तीनों कैटेगरी में ट्रेडिंग तो करता है, लेकिन ज्यादातर जो बोट हैं वो ऑटोमेटेड तो होते हैं। मैं मानता हूं इस बात को। हो सकता है वो एआई भी इस्तेमाल करते हो, लेकिन इसके अंदर हमारी कंपनी ने क्या किया, क्लिफ चोकोना एंड उनकी टीम को भी इंक्लूड कर दिया। यानी कि ये जो प्रोवोटेक्स है, ये जो बोट है, वो एआई और बोट से तो काम करेगा ही करेगा, उसकी इंटेलिजेंस को तो इस्तेमाल करेगा ही करेगा, साथ के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी इसके अंदर डाल दिया गया है, ताकि जो सडन घटनाएं होती हैं, क्योंकि आप कोई भी एल्गोरिथम पे, कोई भी आप एक प्लेटफॉर्म पे जो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का काम कर रहा है, तो उसकी जो जानकारी होती है वो पास्ट होती है, वो फ्यूचर की घटनाओं को नहीं देख सकता। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होता है वो फ्यूचर की घटनाओं का आकलन कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फ्यूचर देख सकता है, हाँ, यदि वो करंट सिनेरियो को समझ के, जो करंट में वातावरण चल रहा है उसको समझ के ये पता लगा सकता है
कि हाँ भाई आने वाले टाइम में ये घटना भी घटित हो सकती है। तो इस प्रकार से ये जो प्रोबोटेक्स है वो एआई एंड एचआई, ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ बनाया गया है। आज की डेट में ये कोई टूल नहीं है, ये एक गेम चेंजर है ऑटोमेटिक ट्रेडिंग की दुनिया में। ये कैसे काम करता है, उसके लिए आपको क्या करना है, www.probotex.io पर जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, और फिर आप इस पर अपना कोई भी अमाउंट रख के जो है आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं कुछ और एलिमेंट, जैसे कि मैंने आपसे ब्लॉकचेन की बात की, जैसे मैंने आपको एम कॉइन की बात की, मैंने आपको मेटावर्स की बात की। तो अब समझते हैं कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो ये एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट के अंदर हम कितना फायदा ले सकते हैं। तो दो प्रोडक्ट मैं आपको और बताने जा रहा हूं इस पूरे इकोसिस्टम के, जिन्होंने और मार्केट के अंदर धमाल मचाया हुआ है। उसमें से एक है एम कॉइन। और एम कॉइन की यदि मैं टोटल सप्लाई की बात करूं, क्योंकि जब भी कोई करेंसी बनाई जाती है, जब भी कोई रुपया बनाया जाता है, तो उसकी एक मात्रा निश्चित की जाती है और वो अनलिमिटेड नहीं बनाया जा सकता। तो आज एम कॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो 50 करोड़ है, हमारी अपनी ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। यदि आप इसकी मार्केट कैप लिस्टिंग देखना चाहते हैं तो 5 प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर आप इसकी कैप लिस्टिंग देख सकते हैं, जैसे कि कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन जेको है, कॉइन पेपर का है, कॉइन चेकअप है, कॉइन कोडेक्स है। इन पर जाकर आप पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। और ये जो 5 प्लेटफॉर्म है, ये वो प्लेटफॉर्म है जो केवल ऑथेंटिक जो कंपनियां होती हैं उन्हीं को अपने यहाँ लिस्ट करते हैं। यदि आप इसकी सेल करना चाहते हैं, खरीद करना चाहते हैं, तो आज की डेट में मैक्सी टॉप 5 के अंदर आने वाला प्लेटफॉर्म है। ट्रेडबिट हमारा अपना है, एल बैंक, कॉइन स्टोर, असेंडेक्स, अर्थविट एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, पोलोनिक्स, बिंगेक्स एंड बिटमार्ट। ये प्लेटफॉर्म है जहां सर आप जाके डायरेक्टली एम कॉइन को बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। यदि आप इसको भविष्य के लिए रखना चाहते हैं और आपको लगता है कि भाई मेरा जो कॉइन है, जो एम कॉइन है, वो किसी एक्सचेंज पर रखना सेफ नहीं है, तो मेटामास्क दुनिया का सबसे सेफ वॉलेट है जहां पर आप मेटामास्क को अपना रख सकते हो और जरूरत पड़ने पर किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको ट्रांसफर करके सेल एंड बाई कर सकते हो। हमारा जो एम कॉइन है फ्यूचर नेक्स्ट में जो है रजिस्टर्ड हो चुका है, और जैसे ही इसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी होंगी, या इसकी जो मीट्स हैं वो पूरी होंगी, आप बहुत जल्दी इसको बाइनेंस की फ्यूचर में भी ट्रेड होते हुए देखेंगे। यदि मैं बात करूं हमारा दूसरा टोकन जो मेटावर्स के लिए बना हुआ है, एक स्पेशलाइज्ड टोकन है, लेकिन इस टोकन की भी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये अपनी ही ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। यदि इसकी सप्लाई की बात करूं तो 100 करोड़ इसकी सप्लाई है, हमारी ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। यदि मैं इसकी यूटिलिटी की बात करूं तो ये मेटावर्स यूटिलिटी टोकन है। जब हमारा मेटावर्स पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, देन आप उस मेटावर्स की दुनिया में जाकर कुछ भी बाय करना चाहेंगे, कुछ भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहेंगे, देन आपको वहां पर जो फीस है वह या आपका जो पैसा है वो आपको राइजर टोकन के रूप में वहां देना पड़ेगा। कहाँ पर चेक कर सकते हैं इसकी सप्लाई आज की डेट में, अगेन कॉइन मार्केट कैप, कॉइन जेको, कॉइन पेपर का, कॉइन चेकअप एंड कॉइन कोडेक्स। ये पांचों के पांचों, अगेन मैं फिर से दोहरा दूं, मार्केट के अंदर एक अपनी हैसियत रखते हैं, और उन सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर राइजर टोकन को भी आप कैप लिस्टिंग में देख सकते हैं। यदि इसकी खरीद फरोख्त की बात करूं तो ट्रेडबिट हमारा अपना जो एक्सचेंज है, आप इस पर इसको बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। पोलोनिक्स पे भी आप इसको सेल बाई कर सकते हैं। एंड एल बैंक इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, एल बैंक भी आ चुका है जहां पर आप जो है राइस टोकन को बाई कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई कि आप यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं, यदि आप चाहते हैं भाई जैसे मैं जमीन या सोना खरीद के रख लेता हूं और उसको लंबे समय तक रखता हूं, तो दोस्तों आप इनको जरूर बाई कीजिएगा। और यदि आप ये बाई कर लेते हैं तो 2030 वो होगा, जो भी कॉइन आप खरीद लेंगे, मैं अमाउंट नहीं बोल रहा, आप 1000 खरीदें, 2000 खरीदें, 10,000 खरीदें, 2030 में ये कॉइन उन ऊंचाइयों तक पहुंच चुके होंगे कि अकेले ये 10,000 कॉइन ही आपके सपने पूरा करने के लिए काफी होने वाले हैं। तो यहां पर ये दो एलिमेंट हैं। ना बात करते हैं मेटावर्स क्या है। मेटावर्स, तो मेटावर्स एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है डायनेमिक, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल यूजर अपने बिजनेसेस को परफॉर्म कर पाएगा। जैसे अभी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और आपको लगता है यार मैं इंडिविजुअली इसकी सेल नहीं कर पा रहा हूं, तो आप फ्लिपकार्ट, मंत्रा,
अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म से जो है संपर्क करते हैं और अपने प्रोडक्ट की जानकारियां उनको प्रोवाइड कराते हैं, उनकी पिक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं। और फिर दुनिया के लोग क्या करते हैं, अमेजोन पे जाकर उन पिक्चर्स को देख के उनकी जो आपने प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, उसकी जो क्वालिटीज लिखी हुई हैं, उसकी जो मेजरमेंट्स लिखे हुए हैं, उसको फाइंड आउट करके उसको समझ के लोग उस प्रोडक्ट को बाई कर लेते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा। आने वाले टाइम में इससे भी बड़ा बाजार बनने वाला है। और वो बाजार क्या होगा कि आपका डिजिटल अवतार, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मेरा फिजिकल है, लेकिन आने वाले वक्त में मे बी 2030 तक, 2027 तक, 28 तक ये पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांड, मैं एनवीडिया की बात करूं, मैं एप्पल की बात करूं, या मैं गूगल की बात करूं, और भी बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहे हैं, जो धीरे धीरे वेब 2 से वेब 3 में ट्रांसफर हो रहे हैं। और उसी कड़ी में एप्पल ने बनाया है एप्पल विजन प्रो। क्या है? एक चश्मा है जिसके अंदर आने वाले समय में आपका लैपटॉप, आपका टीवी, आपका मोबाइल खत्म होने वाला है। आप बस चश्मा लगाएंगे, आपके सामने एक स्क्रीन बन जाएगी, यूं उंगली मारेंगे आपका मोबाइल चालू, यूं उंगली मारेंगे आपका टीवी चालू हो जाएगा, और यूं आपने क्लिक किया तो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप या कंप्यूटर बन जाएगा। एंड आप इस तरह से यूं हवा में टाइप करके आप उनको परफॉर्म कर पाएंगे। तो आज जो महंगे महंगे मोबाइल हम खरीद रहे हैं, इनका भी भविष्य खतरे में है, क्योंकि टेक्नोलॉजी किसी का इंतजार नहीं करती। टेक्नोलॉजी तो बस वो है जो हमेशा आगे बढ़ती चली जाती है। आज भी आप देखिए, प्लेन किस मकसद से बनाया गया था। आज की डेट में हम बात कर रहे हैं सुपरसोनिक जो है रॉकेट बनाने की, भारी भरकम जहाज बनाने की। आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी रुकी नहीं है, आगे बढ़ती चली जा रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में हम एक शहर ही पूरा उड़ा के जो है अंतरिक्ष में स्थापित कर दें। टेक्नोलॉजी हमेशा आगे बढ़ती है, हम रुक जाते हैं। तो दोस्तों, क्या है मेटावर्स, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेटावर्स की दुनिया में भी आप वैसे ही घर बना पाएंगे जैसे जो है आप फिजिकल दुनिया में बनाते हैं, ये डिजिटल आपके घर होंगे। आप चाहें तो हमारे ये 10,000 NFT लैंड्स हैं जो आज सेल के लिए अवेलेबल हैं। मैंने इसमें 9 प्लॉट बाई किए हैं। मैंने इसमें एक जो प्लॉट बाई किया है, ये जो 1500 स्क्वायर मीटर वाला है। मैं यदि बात करूं ये 1000 मीटर वाला, ये मेरे पास में जो है दो हैं। और यदि मैं ये 600 स्क्वायर मीटर वाला बात करूं तो ये मेरे पास तीन है। और 200 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट की बात करूं तो ये मेरे पास चार है। तो इस तरह से डिजिटल लैंड मैंने ये बाई किया। अब सवाल आता भी क्या करूंगा। तो दोस्तों, जो बिजनेसेस मैं आज तक करता आ रहा था, अब वो बिजनेस की दुनिया में मेरे बच्चे आ गए। कंस्ट्रक्शन की दुनिया में मेरा बेटा और मेरी बेटी आर्किटेक्ट हैं। यदि मैं बात करूं अपनी तीसरी बेटी की, तो वो बेटी मेरी डॉक्टर है, क्लिनिक खोलेगी कहीं ना कहीं। तो जैसे अमेजोन पे आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, आने वाले वक्त में इन्हीं प्लॉट्स पर मैं अपने उन बच्चों के बिजनेसेस को प्रमोट करूंगा, जहां से पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि भी हाँ, ये जगदीश शर्मा के बच्चे हैं, रिद्धि सिद्धि शिवम समृद्धि, ये इनके ये बिजनेस हैं। और वो डायरेक्टली वहां से वैसे ही ऑर्डर ले पाएंगे जैसे अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट से आते हैं। कैसे होगा सब? आपका डिजिटल अवतार बनेगा और वहां पर ये सारी खरीदारी करने जाएगा। लेकिन जब मेटावर्स की दुनिया में आप खरीदारी करने जाएंगे तो आपको वहां की मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे आप दुबई जाते हैं तो आपको दीरहम की जरूरत होती है, जब आप अमेरिका में जाते हैं तो आपको डॉलर की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही आज यदि आप हमारे मेटावर्स पे जाएंगे तो आपको राइस टोकन की जरूरत पड़ेगी, और आप वहां पर कोई भी प्रोडक्ट बाय कर पाएंगे। यदि आपने कोई होटल का जो है मॉड्यूल बनाया है, आप अपने होटल को प्रमोट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप उस डिजिटल दुनिया में होटल बुक करेंगे और फिजिकल दुनिया में आपको वहां पर वो मिल जाएगा। लेकिन आपको राइस टोकन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि आपने कोई स्कूल खोला हुआ है, तो आने वाले टाइम में जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती थी, डिजिटल स्कूल भी होंगे, डिजिटल मीटिंग्स भी होंगी, और इसके बहुत सारे प्रमोज हैं जो हम ट्रेनिंग में लोगों को दिखाते हैं। तो निश्चित रूप से आप उन प्रमोज को देखिएगा कि कितना डेवलपमेंट हो चुका है। तो ये है नाउ। एलोकेशन की बात करें, आज की डेट में आपके लिए ये अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है? कंपनी ने 100 करोड़ बनाया है, जिसमें से मात्र जो प्राइवेट सेल है वो 25% है केवल। यानी कि 25 करोड़ ही हम और आपके बीच में ये सेल होने वाला है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनको बीसी बोलते हैं, उनको 20% ये सेल होने वाला है। इनिशियल लैंड ऑफर, जो ये लैंड का डेवलपमेंट चल रहा है, जैसे आपने प्लॉट देखिए जिसमें मकान बना या कोई भी और डेवलपमेंट होगा, जैसे फ्रैंक मूलर ने अपना डेवलपमेंट स्टार्ट किया है, तो 10% जो है इस
रेवेन्यू का जो है इनिशियल लैंड ऑफर में खर्च होने वाला है। 8% का कम्युनिटी रिवॉर्ड है, 10% मार्केटिंग को चला जाएगा, 12% जो है इस पूरे मेटावर्स के डेवलपमेंट में जो भी लोग काम करने वाले हैं ये उनको चला जाएगा, और मात्र 15% ही फाउंडर एंड टीम के पास रहने वाला है। तो दोस्तों, ये जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अवेलेबल है। मैंने आपको पूरा विस्तार से पूरा इकोसिस्टम समझा दिया है। अब इस पूरे इकोसिस्टम से आप अर्निंग कैसे करेंगे? तो दोस्तों, उस अर्निंग को जिसने भी आज आपको यहाँ इनवाइट किया है, या कंपनी की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी इस पर बिजनेस कैसे कर सकते हैं, पैसा कैसे बना सकते हैं, राइजर से पैसा कैसे कमेगा, आपका प्रोवोटेक से पैसा कैसे कमेगा, वो बहुत सारी वीडियोस हैं। आप उन चैनल्स को फॉलो करके सब्सक्राइब करके उनको सुन के भी आप ये सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सफर हमारा यहीं तक है, और टाइम ओवर हो चुका है 13 मिनट। इससे ज़्यादा वक्त इजाज़त नहीं देता कि मैं और एक्सप्लेन करूं। जितना मैं इतने कम समय में कर पाया उतना मैंने किया है, और मैं शुभकामनाएं देता हूं उन लोगों को जिन्होंने भी आज इसमें नए लोगों को इनवाइट किया है। तो आप लोग उनके साथ बैठिए, इस प्लान को डिस्कस कीजिए। यदि उनके जानकारी नहीं है कि भाई यूट्यूब में कहाँ से देख सकते हैं इसको, तो आप उनको बताइए कि यूट्यूब में आप ये वाला लिंक है, उनको भेज दीजिए ताकि वो उसको सब्सक्राइब कर सकें और लाइक कर सकते हैं, और साथ में उसको सुन के सीख सकें। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इकोसिस्टम में इतना। बहुत जल्दी आपसे फिर से मिलते हैं एक नई तरीके से, एक नए अंदाज में। और वो नए अंदाज यदि आप कहें तो मैं शो भी कर सकता हूं कि वो अंदाज क्या होने वाला है। तो एक झलक मैं आपको बता देता हूं कि अगली बार जो मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूं या कुछ बताने वाला हूं, वो बिल्कुल अलग तरीके से होगा। और यस, मैंने इसको खोला हुआ है लेकिन ये दिख क्यों नहीं रहा। हम्म। जी गुरुजी, स्क्रीन आ रहा था, अभी कट गया। हाँ, लेकिन वो मेरे को दूसरा स्क्रीन दिखाना था, क्योंकि मैंने अभी शुरू ही किया है और आज मैं 2 घंटे पहले आ गया था। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं बैठा बैठा। तो मैंने कहा चलो कुछ नया करते हैं। तो ये स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, जी और सर। जी इस सर। स्क्रीन के अंदर मैं जो है क्या बताने वाला हूं आपको, कि भाई प्रोबोटेक्स क्या है। इसको पूरा विस्तार से बनाऊंगा। अभी तो सिर्फ ये मैंने 2 घंटे के अंदर सोचा, खाका खींचा है कि भाई प्रोबोटेक्स एक गेम चेंजर है ऑटोमेटेड ट्रेडिंग की दुनिया में। ठीक है। इसमें तीन आपको जो है ना वो दिखाई दे रहे होंगे पहलवान। ठीक है। ये तीनों के तीनों को मैंने ह्यूमनॉइड करके दर्शाया है। क्या है? आपका क्राइसिस, फिर इसकी ट्रेनिंग बनाऊंगा, फिर जेम्स क्या है फिर इसकी बनाऊंगा, एंड देन मॉर्फ्यूज क्या है इसकी बनाऊंगा। तो बहुत जल्दी ही आपको फिर से एक नए जो है टारगेट के साथ मैं आपको मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और माइक मैं वापस आपको हैंड ओवर करना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। माइंड ब्लोइंग, बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा आज का, कमाल का सेशन रहा आज आपका। आपके हर शब्दों में, एक 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 वाक्यों में आपका लोगों के लिए वो एक एक ऐसा चीज छिपा था कि आप जो बताना चाह रहे हैं, हम क्या समझना चाह रहे हैं, आपको पता है। डेफिनेटली आपने वही चीज डिलीवर किया है दोस्तों। आज हम सभी के बीच एक ऐसा शानदार प्रेजेंटेशन, एक ऐसा मेथर आईटीएस के एक स्लाइड जिसके अंदर कंप्लीट आप मेथर को और इकोसिस्टम के कंप्लीट सारे एलिमेंट्स को समझ गए हैं। मुझे पता है कि यहाँ पे मौजूद जो भी लीडर्स इस 1 घंटे के दौरान यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैठे हुए थे और अपने नजरे इस स्क्रीन के ऊपर रखे हुए थे, और आज मिस्टर जगदीश शरण शर्मा सर को सुन रहे थे कि वो क्या कह रहे हैं। आज दोस्तों वो हर व्यक्ति आज अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा वैल्यूबल नॉलेज और इंफॉर्मेशन अपने लाइफ का हिस्सा बना चुका होगा। और आपको पता है, जितना ही ज्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज हमारे अंदर आता रहेगा, हम सभी भी ऐसे सफल महान हमारे गुरुओं की तरह हम भी सफल होते चले जाएंगे। तो आइए हम सभी इस शानदार सेशन को आगे लेकर चलते हैं, और एक छोटा सा शेयरिंग, यहाँ पे कोई हमारे साथी हो तो उनके शब्दों को, उनके उनके कुछ उनके स्ट्रगल्स को, उनके सक्सेस को सुनने के बाद आज की सेशन को हम लोग कंप्लीट की ओर लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, मैं सबका हैंड राइज डाउन करने वाला हूँ, और आप सभी दोस्तों से आग्रह है कि आप वही हैंड राइज करें जो यहाँ पे 2 शब्द